ज़रा तफसीलात बताइए। पहले तो कल जब आप लोग गए एयरपोर्ट और आपको शहबाज शरीफ को ट्रैवल नहीं करने दिया, वजह क्या बताई उस वक्त हुकाम ने वहाँ पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शहजाद। बात यह है कि जब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर फैसला आया और वो ज़बानी फैसला नहीं था, फवाद चौधरी साहब ने कल गलत बयानी की आपके शो में, मैं उनको सुन रही थी, वो तहरीरी फैसला था। और जिस वक्त फैसला तहरीर होकर आया तो जज साहब सुना रहे थे, वहाँ दो हुकाम जो डिप्टी डायरेक्टर लॉ FIA की दो खवातीन जो थी, उनका डेजिग्नेशन और उनकी प्रेजेंस जो है वो तहरीरी फैसले के अंदर दर्ज हुई हुई है और वो मार्क हुई हुई है। उस वक्त उन्होंने कहा कि वन टाइम परमिशन दी जाती है, चाहे वो ब्लैक लिस्ट में है। और ये उससे पहले अदालत के अंदर वक्फा हुआ और अटॉर्नी जनरल को बुलाया और उनसे पूछा, क्योंकि ECL पे तो नाम उनका था नहीं, ब्लैक लिस्ट पे नाम है कि नहीं, उन्होंने उस पे कहा कि उनको नहीं मालूम। फिर उनको ब्रेक दी गई, उनको कहा कि आप पूछ कर आए। इसमें मेलाफाइडी ये है कि ना उनका नाम ECL पे था ना, और ब्लैक लिस्ट के ऊपर एक तहरीरी फैसला आया। इन्होंने जानबूझकर, शहजाद अकबर साहब का अगर आप इंटरव्यू और ट्वीट देख लें, फवाद चौधरी साहब का अगर आप इंटरव्यू और ट्वीट देख लें, इन्होंने शहबाज शरीफ साहब को रोकने के लिए कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद, जो पर्सन नॉट इन लिस्ट एक ऐसी इख्तरा है जो कानूनी हैसियत नहीं रखती, वो अगर फौरी तौर पे किसी शख्स को रोकना होता है तो एक उस लिस्ट को डाल दिया जाता है, और वो भी इस रवायत के ऊपर कि या तो वो कोई दहशतगर्द है, इनको पता चला है, या वो कोई सोशल ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा है। इस सूरत हाल में वो भी इस पर लागू नहीं होता। और इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी लिस्ट, कोर्ट ऑर्डर वन टाइम परमिशन देता है उनको ट्रैवल करने की, और उसके बाद वो एयरलाइन भी दर्ज होती है, उसका नंबर भी, जिससे उन्होंने जाना और उन्होंने वापस आना था। तो ये पूरी की पूरी मेलाफाइडी, ये पूरे का पूरा जो तरीकाकार अपनाया गया वो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को रोकने के लिए अपनाया गया। लेकिन अल्लाह ताला का निज़ाम देखें शहजाद के, आज जब रात को सुबह उनको रोका गया जाने से, तो वही जो नैब की बेल का ऑर्डर, तहरीरी फैसला रेफरी जजेस का 3 मेंबर्स का आया, जिन्होंने सरफराज डोगर साहब के फैसले को अपहोल्ड किया और उसके अंदर जो नैब और शहजाद अकबर के इल्जामात को एक्सपोज किया है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि ये तो अगर आज हम जब FIA मैं रीम साहब मैं उस पर आता हूँ, उस पर मैं बात कर लेता हूँ आपसे, लेकिन पहले मुझे इस केस की तफसीलात मजीद ये बताइएगा, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बाकायदा आपको एक दरख्वास्त देनी पड़ती है DG FIA को, जो आज आपने दे भी दी है, DG FIA को भी दी है, सेक्रेटरी दाखिला को भी दी है, DG इमिग्रेशन को भी दी है। तो ये जो एक प्रोसेस है ये कल मुकम्मल नहीं था, और अब अगर आपने ये प्रोसेस मुकम्मल कर लिया है तो उसके बाद कब तक इम्कानात हैं कि शहबाज शरीफ साहब बाहर जा सकेंगे? शहजाद, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि जिस वक्त ये तहरीरी फैसला इशू होता है, उस वक्त उस रेलेवेंट अदारे के अफसरान को बुलाया जाता है। और इसी तरह कल अदालत में हुआ। जैसे मैंने आपको कहा कि 2 डिप्टी डायरेक्टर FIA लॉ, DD लॉ जिसको बोलते हैं, वो 2 खवातीन जज साहब ने बुलाई और वो मौजूद थी जब उन्होंने ये फैसला दिया। और इसका प्रोसेस पे यही होता है कि वो उस फैसले की कॉपी लेकर जाती है और उस लिस्ट से उनको डिलीट करती हैं जिस लिस्ट में डाला जाता है, चाहे वो DD लॉ हो या जो भी प्रेजेंट हो अदालत के अंदर। तो ये एक प्रोसेस का हिस्सा होता है ये। लेकिन हम आज FIA के दफ्तर भी गए, वहाँ हमने कोर्ट ऑर्डर की कॉपी भी दी है, वहाँ हमने जो ऑफलोडिंग का परफॉर्मा था वो भी दिया है, और वहाँ अब एक जो मुज़ैक का खेज, शहजाद मैं आपको वो भी बताती चलूं। FIA के दफ्तर में हम गए, हमारे लोकल MNAs थे, मैं थी, अता तारर थे, और उन्होंने गेट खोला, उन्होंने वेटिंग रूम का ताला खोला, हमें वहाँ बिठाया, फिर हम मुझे और अता को वो एक कमरे में लेकर गए, वहाँ उन्होंने हमसे सारे दस्तावेज लिए, वहाँ फिर उन्होंने हमें बताया कि एक अफसर तशरीफ ला रहे हैं, आपको वेट करना पड़ेगा। हम वहाँ वेट करते रहे, फिर वो अफसर तशरीफ लाए, उन्होंने सारी चीज़ें हमसे रिसीव ली, ये भी कहा कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम लोग वहाँ वो तमाम चीज़ें देकर आराम से वापस चले गए। अभी FIA का एक खत इशू हुआ है जिसमें कहा गया कि मरियम औरंगजेब, अता तारर और कुछ नामालूम अफराद ने धावा बोला है FIA के दफ्तर में। मतलब शर्म आनी चाहिए, मुज़ैका खेज गुफ्तगू, अदारे इस तरह का काम। ये आप कह रहे हैं कि FIA ने अभी एक खत जारी किया है? जी, FIA ने, आप लोगों के टेलीविजन स्क्रीन पे वो चल भी रहा था कुछ देर पहले, FIA ने खत जारी किया है कि हमारे खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। हमने हमला किया है FIA के दफ्तर में लाहौर में, और हमने धावा बोला है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ आपके तवस्सुत से कि या तो कोई फुटेज दिखाएं हमारे दावा बोलने की, क्योंकि पुलिस वालों के सर तोड़ने की D चौक में तो फुटेज मौजूद है, बिजली के बिल जलाने की फुटेज मौजूद है, हुंडी के जरिए पैसे मंगाने की फुटेज मौजूद है, गले से घसीट दो, कपड़े गंदे हो रहे हैं, गीले हो रहे हैं। मरीम साहब मेरे साथ शहजाद अकबर साहब होंगे, इस खत की तफसीलात में उनसे जान लूंगा, लेकिन अब मुझे ये बताइए
हम प्रोसेस फॉलो करने के लिए एफआईए के दफ्तर गए थे। सही, ठीक है। अब वो अगर प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है तो शायद शहबाज शरीफ साहब को जाने की इजाजत मिल जाए, लेकिन आपकी कानूनी टीम इस पर क्या बात कर रही है? लाहौर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका इतलाक सिर्फ ब्लैक लिस्ट पर और ईसीएल पर होता है, जिस पर उनका नाम है नहीं, उनका नाम तो पीएनआईएल पर है। क्या लाहौर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका इतलाक उस पर भी होगा या नहीं होगा? देखिए, लाहौर हाई कोर्ट का, और अभी आपने अपनी बात में कहा कि शहजाद अकबर साहब आपके साथ थोड़ी देर में मौजूद होंगे, तो शहजाद अकबर साहब से आज लाहौर हाई कोर्ट के 3 मेंबर जजेस ने जो फैसला किया है, जिसमें किकबैक, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम, बेनामी का इल्जाम, टीटी का इल्जाम, सारा एक्सपोज किया है नैब को और शहजाद अकबर के इल्जाम को। ये सवाल जरूर पूछिएगा और वो मैं अपने तौर पर पूछ लूंगा। जी, मैं अपने तौर पे पूछ लूंगा। हाँ, आपको जवाब नहीं देंगे शहजाद, क्योंकि इन लोगों का तरीका कार ये है कि लेकिन उस फैसले की अहम बात ये है कि ये बेल का फैसला है और बेल मेरिट पे दी गई है, लेकिन जो शहबाज शरीफ के साथ एहतसाब अदालत में केस चल रहा है वो तो अभी ट्रायल शुरू होगा, उसमें तो ट्रायल बल्कि चल रहा है, कुछ उसमें विटनेसेस आ चुके हैं, वो मामला तो चलता रहेगा। नहीं तो बेल का मामला है ना, बरी नहीं किया गया शहबाज शरीफ साहब को। शहजाद, मैं कभी भी गलत बात नहीं करूंगी और मेरा कोई तरीकाकार ऐसा नहीं होता कि मैं आपके व्यूअर्स को किसी तरह से भी मिसगाइड करूं। ये फैसला बेल का है, 3 रेफरी जजेस ने अपहोल्ड किया है सरफराज डोगर साहब का फैसला, और उसके अंदर जिन 5 इल्जामात के ऊपर बेल के खिलाफ नैब गई थी लाहौर हाई कोर्ट में, उन 5 इल्जामात को इस फैसले ने डिमोलिश किया है। उन्हीं फैसले की बुनियाद पर वो नैब की बेल खिलाफ गए थे नैब के। यही चीज सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, जो उन्होंने वापस ले लिया था केस, यही चीज लाहौर हाई कोर्ट में हुई थी, और ये आखिरी केस था एसिड बियॉन्ड मींस का, जिसके ऊपर इल्जामात ने शहजाद अकबर ने लगाए थे। मुझे पता है ये ट्रायल हो रहा है, जिसका हिस्सा शहबाज शरीफ साहब बने हैं और इस वक्त भी मौजूद है। मुझे 5 इल्जामात की वजह से बेल के खिलाफ, मरियम साहब मुझे ये बता दीजिए कि अब आप लोगों ने जो एक प्रोसेस था उसको फॉलो कर लिया, लेकिन ईद की छुट्टियों के बाद जब दफातर खुलेंगे उसके बाद ही शहबाज शरीफ साहब ट्रैवल कर सकेंगे? अब जी, हमने प्रोसेस कल भी फॉलो कर लिया था। कल भी जब कोर्ट ऑर्डर में 2 एफआईए के लोग मौजूद थे, प्रोसेस उनको तो ये भी नहीं पता था कि नाम ब्लैक लिस्ट में है या नहीं है, तो ये पता होना तो बहुत दूर की बात थी कि उनका नाम पीएनआईएल में है या नहीं है। तो वो जो वहां पे हुकाम मौजूद थे उनको तो कुछ पता ही नहीं था ना इस बारे में। शहजाद, ये बात नहीं है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि हमारा सिस्टम अपडेटेड नहीं है। ये जानबूझकर रोका गया, जानबूझकर पीएनआईएल में शहजाद अकबर साहब ने इमरान साहब के हुक्म के ऊपर ये नाम डाला ताकि दोनों कोर्ट ऑर्डर की मौजूदगी में मरियम साहब के जरिए इनको रोका ठीक है। मरियम साहब, तो अब इम्कान यही है कि ईद की छुट्टियों के बाद शहबाज शरीफ साहब ट्रैवल कर सकेंगे, ऐसा ही है? इम्कान ये होना चाहिए कि एक कोर्ट ऑर्डर आ गया है, पीएनआईएल लिस्ट के अंदर से उनका नाम निकाला जाए, और उसके साथ साथ ये भी मैं जरूर कहूंगी कि जो कंटेम्प्ट की गई है, ओपन कंटेम्प्ट शहजाद अकबर साहब और फवाद चौधरी साहब की तरफ से, जिसपे उन्होंने कहा कि ये कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, ये मतलब किस किस्म का मैसेज है टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि आप कोर्ट के ऑर्डर्स ना माने? ठीक है, अब ये तो फिर कोर्ट और फिर हुकूमत के दरमियान की बात है, लेकिन मरियम साहब शहबाज शरीफ साहब वापस कब आएंगे? क्योंकि इसी प्रोग्राम में मेरे साथ बैठकर इसी में 3 जुलाई की इसी कोर्ट ऑर्डर में उनकी टिकट टिकट है, जुलाई अब मौजूद है वो डेट उनकी वापसी की, और उनका कॉन्डक्ट देखा गया। जी बिल्कुल। लेकिन मरियम साहब सवाल सुन लीजिए, इसी प्रोग्राम में उस फ्लाइट पर पाकिस्तान वापस आए थे। मरियम साहबा, इसी प्रोग्राम में जब नवाज शरीफ साहब के जाने की बात हो रही थी, आपने मुझे कहा कि नवाज शरीफ साहब जाएंगे, इलाज करवा के वापस आ जाएंगे। 1.5 साल हुआ है, कोविड से पहले ना उनका इलाज हो सका, कोविड के बाद आप लोगों ने कहा कि सर्जरीज नहीं हो रही हैं, और फिर अब तो आपकी पार्टी ने बाकायदा एक सियासी बयानिया ये बनाया है कि क्योंकि नवाज शरीफ को पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिल सकता, इस निजाम में इंसाफ नहीं मिल सकता, लिहाजा वो पाकिस्तान में नहीं आएंगे, हमें जिंदा लीडर्स चाहिए, मुर्दा लीडर्स नहीं चाहिए। ये बाकायदा आपने कहा है। तो अब शहबाज शरीफ साहब भी जाएंगे, कल आप फिर कह देंगी कि देखें इंसाफ उनको यहां पे नहीं मिल सकता, लिहाजा वो नहीं आएंगे। इंसाफ वो ऑर्डर्स हैं जो लाहौर हाई कोर्ट के हैं, सुप्रीम कोर्ट के हैं और नैब कोर्ट में हैं। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, साद रफीक, शाहिद खकान, मिफ्ता इस्माइल, राना सनाउल्लाह, सलमान रफीक के ऑर्डर्स पढ़ लें, वो ऑर्डर्स क्या कहते हैं। इसलिए हमें किसी किस्म से भागने की जरूरत नहीं। और नवाज शरीफ साहब का भी मैं जवाब देना चाहती हूँ। नवाज शरीफ साहब का कैटेगोरिक ये गारंटी है कि जिस दिन डॉक्टर्स ने ये सर्टिफिकेट दिया कि उनका इलाज मुकम्मल हो गया है, और उसी वक्त नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। और ये तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो इनके ऑफिसेज में जमा होती हैं। ये पोजीशन आप लोग दोबारा चेंज कर रहे हैं ना। मैंने जैसे कहा, मरियम नवाज साहिबा और आपके दीगर रहनुमा ये कह चुके हैं कि जब तक नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिलेगा वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। ये तो स्टेटेड पोजीशन रही ना आपकी हालिया दिनों में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपने मुझे बोलने नहीं दिया, मैं इसी को कंप्लीट कर रही थी कि 145
रोजाना की बुनियाद में नवाज शरीफ ने अपनी बेटी के साथ नैब की पेशियां भुगती हैं। तारीख में एक बंदा बताएं जिसने हर रोज की बुनियाद पर नैब के अंदर ये पेशियां भुगती हों और उसके बाद सजाए मौत की चक्की में जेल में अपनी बेटी के साथ रहकर आए झूठे इल्जामात की बुनियाद पर। अरशद मलिक की वीडियो आपके पास मौजूद है। उसके बाद आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, मरियम साहब मुझे खत्म करने से पहले सिर्फ ये बता दीजिए मरियम साहबा, क्योंकि अब आपके रहनुमाओं को जमानतें मिल रही हैं तो आपका जो एतमाद है अदालत पे वो बहाल होता हुआ नजर आ रहा है। पहले जैसी बात नहीं करते आप अदालतों के बारे में, तो फिर अब तो नवाज शरीफ साहब आएंगे और सामना करेंगे ना अदालतों का। देखिए, हमने अदालत का ऊपर एतमाद किया था तो नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा था पैनामा की तहकीकात का। जब इंसाफ होता हुआ नजर आएगा, जब इंसाफ उन फैसलों में झलकता हुआ नजर आएगा और वो इंसाफ जो इन लोगों के झूठे इल्जामात को एक्सपोज करेगा, तो इंशाल्लाह हमने उसका हमेशा की तरह हमने उसका सामना किया और आइंदा भी करेंगे, क्योंकि हम इंसाफ से भागने वाले नहीं। हम इनकी तरह जिन्होंने आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी की। उम्मीद है कि आप इंसाफ इस बात को नहीं कह रही है कि जब रिलीफ नून लीग को मिलेगा तो वही इंसाफ होगा। किसी जगह पर पेश नहीं होते आपके सामने। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेना है।